अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज का हमारा क्लास है एंडोसाइटोसिस। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है। साथ में हम बात करेंगे उसको डेफिनेशन की, मीनिंग की और एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू उसको समझने की एक भरपूर कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग से। एंडो का मतलब है इनसाइड एंड साइटोसिस का मतलब होता है सेल, यानी इनसाइड द सेल कोई भी चीज ले आना, कोई भी चीज जो सेल के अंदर आए तो वो किस तरह आए, तो इस तमाम डिटेल स्टडी को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। डेफिनेशन उसका है एंडोसाइटोसिस इज द फिनोमेना इन विच मॉलिक्यूल्स और गेट एंटर टू द सेल साइटोप्लाज्म। किसी भी चीज का सेल साइटोप्लाज्म के अंदर आना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। या द intake of large particles, large molecule or large substances from outside environment by the cell is called endocytosis। किसी भी large molecules का, large substance का, large कोई भी एंटिटी का सेल के अंदर आना, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। लेट्स से हमारे साथ एक सेल है, तो आप तो जानते हैं कि सेल के दो तरह के इन्वायरमेंट्स हैं। एक को आउट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहा जाता है, ये हमारे साथ इंटरनल इन्वायरमेंट। लेट्स से यहाँ पर एक चीज़ मौजूद है, एक पार्टिकल है, तो ये वाला जो पार्टिकल अगर सेल के अंदर आ रहा है एक खास मैकेनिज्म के थ्रू, तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। और लेकिन ये पार्टिकल्स मोस्टली जो एंडोसाइटोसिस होता है ये लार्ज पार्टिकल, लार्ज सब्सटेंस के लिए होता है। इसका मतलब ये है कि जो छोटे सब्सटेंस हैं जिनकी साइज छोटी होती हैं, जिसके अंदर या तो वो मॉलिक्यूल्स पर आयंस वगैरह नहीं होते, तो बड़ी आसानी के साथ इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और इसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो इतनी आसानी के साथ सेल के अंदर नहीं जा सकते, तो इसलिए सेल्स जो है वो अडेप्टेशन करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म से हेल्प लेते हैं और इसी के ज़रिए से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर ले आते हैं। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स को अपने सेल के अंदर आउटसाइड इन्वायरमेंट से इनसाइड इन्वायरमेंट की तरफ ले आने के लिए जो प्रोसेस सेल इस्तेमाल करेंगे, तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस हम कहेंगे। या the movement of particle substances molecules into the cell from external environment is called endocytosis। किसी भी पार्टिकल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में उसको ले आने का जो प्रोसेस है, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड endocytosis। Endocytosis is a vital cellular process that involves the capture and internalization of molecules and particles from outside the cell। एंडोसाइटोसिस क्या है? इंटरनलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल पार्टिकल है, यानी कोई भी पार्टिकल एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में मौजूद हैं तो उसको इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट तक ले आने का जो मैकेनिज्म है सेल इस्तेमाल करेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनलाइजेशन, प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। नाउ बात करते हैं हिस्ट्री की कि ये किस तरह ये प्रोसेस जो है वो ये उसकी डिस्कवरी हो गई। द टर्म एंडोसाइटोसिस वाज कॉइन्ड बाय क्रिश्चियन डीडू इन 1963। ये 1963 में ये टर्म जो है किसने दिया था? क्रिश्चियन डीडू ने 1963 में। तो इंक्लूड बोथ द इंजेक्शन, इंजेक्शन मीन्स कोई भी चीज का सेल के अंदर ले आना, ऑफ लार्ज पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल का, जैसे बैक्टीरिया है हमारे साथ या और सॉलिड पार्टिकल है, वायरस हैं, फ्लूइड हैं वगैरह, एंड अपटेक ऑफ फ्लूइड्स और मैक्रोमॉलिक्यूल इन स्मॉल वेजिकल फॉर्म। किसी भी चीज का स्मॉल वेजिकल फॉर्म में सेल के अंदर ले आना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। और ये जो स्टडी की थी सबसे पहले 1963 में क्रिश्चियन डीडू ने इसको सबसे पहले मुतालिया किया था और उसने ये बात की थी कि कोई भी लार्ज पार्टिकल का, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या कहीं और शेप में है, उसको सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में ले आना जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को उसने एंडोसाइटोसिस का नाम दिया। एंडोसाइटोसिस को एक्सप्लेनेशन के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं। Eukaryotic cells are able to take up macromolecules and particles from the surrounding medium by a distinct process called endocytosis। Macromolecules
यूकेरियोटिक सेल एबल होते हैं कि वो मैक्रो मॉलिक्यूल, एक माइक्रो मॉलिक्यूल होता है और एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। मैक्रो का मतलब बड़ा और माइक्रो का मतलब छोटा। तो मैक्रो मॉलिक्यूल का जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं तो उसके लिए सेल के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको एंडोसाइटोसिस बोला जाता है, और इस एंडोसाइटोसिस के जरिए से लार्ज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर ले आया जाता है या उसको टैकल किया जाता है कि वो सेल के अंदर वो आए। कहाँ से? फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम, कोई भी जो उसके करीबी एनवायरनमेंट हो उससे वो ली जाती हैं। इट मींस दैट लार्ज मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू स्पेशल प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इसका मतलब ये है कि जो यूकेरियोटिक सेल है इसके अंदर कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ रहा है या सेल से बाहर जा रहा है तो इसके लिए दो प्रोसेसेस हैं जिसको डिस्टिंक्टिव प्रोसेस कहा जाता है। कोई भी चीज सेल के अंदर आ रहा है तो इसको एंडोसाइटोसिस कहेंगे, कोई भी चीज सेल से बाहर जा रहा है तो वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वो चला जाएगा। Endocytosis engulf extracellular material through by the expenditure of energy in the form of ATP, so it is a type of active transport। ये बात बहुत जरूरी है कि एंडोसाइटोसिस जो है वो इनगल्फ करता है फॉरेन पार्टिकल्स को जो कि आउटसाइड मीडियम में मौजूद हैं। तो ये जो मीडियम में मौजूद हैं वो सेल अपनी तवानाई इस्तेमाल करते हैं, अपनी एटीपी इस्तेमाल करते हैं, अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्टिव करा के उसको हासिल करने की कोशिश करता है। तो इसमें एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर कोई आपसे सवाल करे या एमसीक्यूज में आए कि एंडोसाइटोसिस इज तो ऑप्शंस में दिया हो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इंतखाब करना है क्योंकि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में मौजूद हैं तो इसको ले आने के लिए एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व होती है। सो देयरफॉर इट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स एंड वन ऑफ द टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दीज मॉलिक्यूल्स में भी सॉलिड, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, कोई भी सॉलिड भी सेल के अंदर आ सकते हैं जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं। ये लिक्विड भी हो सकता है, कोई भी आयंस, कोई भी सोल्यूशन के फॉर्म में कोई भी चीज का सेल के अंदर आना। ये स्मॉल भी हो सकते हैं एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, कोई भी स्मॉलर थिंग्स भी सेल के अंदर आ सकता है, और ये लार्ज भी हो सकता है, मैक्रो भी हो सकता है, और इवन सेल भी हो सकता है जो खराब सेल हो, जो कि अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म न कर रहा हो तो उसको भी सेल जो है वो इनगल्फ करता है और उसकी डेथ जो है वो कॉज करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस को भी इसी तरह डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इससे मुस्तफ़ीद हों।